अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पतरस ने क्यों डिसाइड किया कि वो प्रेयर के रिलम से कभी बाहर नहीं आना चाहता? पतरस अपनी कमजोरियां पहचानता था, वो अपनी शॉर्टकमिंग्स पहचानता था, वो जानता था कि उसका पास्ट कितना बुरा रहा है, कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, कैसे उसने और भी सारी गलतियां की। वो जानता था वो इन सारी बातों पे ओवरकम कैसे हो पाया है। जिस दिन आपको समझ में आया ना तो कि प्रार्थना की रिजल्ट्स क्या आती हैं, आप सबसे पहले प्रार्थना ही करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया ना प्रेयर क्या रिजल्ट लेके आती है, खुदा से बात करने के कारण चीजें कैसे बदल सी जाती हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आप प्रार्थना ही करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, प्रार्थना कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है खुदा से बात करना। आप कहां पर भी कर सकते हो। यीशु नालों के बाजू में, पहाड़ों पर, जंगलों में चलते चलते हर जगह प्रार्थना करता था। यीशु के पास कोई अपना पर्सनल रूम नहीं था कि सब घर से निकलेंगे तो वो दुआ कर पाएगा। वो नालों के बाजू में बैठता था, वो झील पे बैठता था, वो जंगलों में जाता था, वो पहाड़ों पे चलता था। लाजर के समय चलते चलते उसने दुआ की। वो हर जगह दुआ कर सकता था। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आइए अपनी ब्लेसिंग को रिलीज करिए। कहिए, आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा। मेरी जिंदगी पहले से भी बेहतर बनेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आप सब रेडी हैं? इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को शुरू करूं, मेरे मन में आया ये बात मैं आपको बताऊं। आप जानते हैं इस पृथ्वी को बनने से पहले एक एंजेलिकल वर्ल्ड था, एक स्वर्गदूतों की दुनिया थी। बाइबल बताती है 3 स्वर्गदूत बहुत ही मुख्य स्थान रखते थे। एक का नाम था गैब्रियल, जिसे हिंदी में कहते हैं जिब्राइल। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिब्राइल एक मैसेंजर है। वो खुदा से संदेश लेकर लोगों को देता है। आराम से पढ़ना बाइबल। मरियम के पास यही आया था, इवन जकरिया के पास भी यही आया था।
एक और स्वर्गदूत है जिसका नाम है मिकाइल या माइकल। वो एक फाइटर है। दानियल की दुआओं के लिए वो लड़ रहा था। इवन बाइबल बताती है अंत में शैतान को वही बांधेगा, राइट। और एक तीसरा स्वर्गदूत है जिसका नाम था लूसीफर। कहिए लूसीफर। हाँ, एक और एंजल था जिसका नाम था लूसीफर। ये एक वर्शिपर था, ये एक आराधक था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आराधक के मन में कुछ गड़बड़ चल रही थी। बोलो गड़बड़। हाँ, कुछ गड़बड़ चल रही थी। और आखिर जब खुदा ने देखा कि ये बंदा अपने आप में कुछ बड़ा कहलाया जाता है या अपने आप को कुछ समझता है, याद रखिए, गिरने से पहले घमंड और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। जो भी व्यक्ति गिरा है वो इसलिए गिरा है क्योंकि उसमें घमंड आया है, और जो भी व्यक्ति खुदा ने उठाया है वो इसलिए उठाया है क्योंकि वो हम्बल हुआ है। आमीन। आप कितने लोग हैं जो उठना चाहते हैं? सभी उठना चाहते हैं, मैं भी उठना चाहता हूं। तो रास्ता क्या है? नीचे जाओ, गो डाउन। आप ऊपर जाओगे, खुदा आपको नीचे ले आएगा। इससे बेटर है आप नीचे जाओ, खुदा आपको ऊपर ले जाएगा। नीचे जाने का अर्थ पता है क्या होता है? 1000 लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन आप डिजायर मत रखो कि कोई आपकी इज्जत करे। आपको लोग इज्जत देते हैं ना, कोई बात नहीं, टिकट ले लिया करो, लेकिन आप डिजायर मत रखो कि मुझे इज्जत मिलनी ही चाहिए। जो लोग कहते हैं ना मुझे मिलनी चाहिए, ये वो लोग हैं जो सदैव ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, इज्जत के योग्य सिर्फ खुदा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो अपनी इज्जत आपको भी दे देगा। आमीन। आप जानते हैं, जब ये स्वर्गदूत, ये एंजल जब ऊपर ये अपने मन में कुछ सोच रहा था, तब बाइबल बताती है उसने अपने साथ 25% हेवन के एंजल्स को भी ले लिया था, 1/3, और वो सब बाइबल बताती है नीचे गिरा दिए गए। आज वो दुष्ट आत्माएं हैं। क्या है वो? हाँ, जब भी आपको ख्याल आता है ना, सिगरेट पी, शराब पी, व्यभिचार कर, अश्लील पिक्चरें देख, होल डे अपने आप को सजा ताकि तू अच्छा दिखे, ये सारे ख्याल यही देते हैं आपको। कभी कभी लोग सोचते हैं इट्स नेचुरल। नो सर, इट्स डिमोनिक। कभी कभी आपको लगता होगा चीजें बड़ी साधारण हैं, साधारण नहीं है सर, डिमोनिक। इसे इंग्लिश में हिंदी में क्या कहेंगे डिमोनिक को? शैतानी। कहिए शैतानी। हाँ, ये आपको सुसाइड के ख्याल दे सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह के सामने एक आदमी आया, कहता है मेरे बच्चे में एक दुष्ट आत्मा है जो उसे कभी पानी तो कभी आग में फेंक देती है। कौन है? दुष्ट आत्मा है। खुदा आपको कभी सुसाइड करने के थॉट्स नहीं देगा, कभी भी नहीं। आपको पता है भारत में रोज कितने सुसाइड होते हैं? हर मिनट में लोग अपने आप को मारते हैं, काटते हैं। ट्रेन के नीचे तो कितनी सारी जानें आज तक गई होंगी। ये सब उनका काम है। आप देखते हो कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे कितने सारे लोग खुद को खत्म कर देते हैं। बी अ डोर कीपर। अपने घर के एक अच्छे कीपर बनिए। आप इतना दुआओं में स्ट्रांग रहो कि जब तक आप जिंदा हो आप भी पॉल की तरह चैलेंज कर पाओ, मेरे यहां रहते हुए कौन आ सकता है। आप जानते हो पॉल एक चर्च को लिख के कहता है, जब तक मैं यहां हूं तब तक ठीक था, लेकिन मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। पौलुस आपके जाने के बाद क्यों आएंगे? दम चाहिए मेरे सामने आता। What a man,
वो इतना स्ट्रांग था, वो डीमंस को कहता था जब तक मैं इस घर का गेट कीपर हूं ना, तो में से कोई एंटर नहीं हो सकता। आप ऐसे बनिए, आप अपने घर की जिम्मेदारी उठाइए कि मैं अपने परिवार में दुआ करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए, चाहे कोई करे या ना करे। आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, डैनियल? आपको पता है वो लोगों के अपराधों की माफिया मांगता था। हे परमेश्वर, मैंने और मेरे लोगों ने जो गुनाह किए हैं उन्हें माफ कर। कितने लोग हैं जो अपने परिवार के गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं? प्रभु, यदि मेरे बच्चे, मेरी मदर, मेरे 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 परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर गुनाह कर रहा है, फॉरगिव मी, हमें क्षमा कर। बाइबल बताती है अय्यूब अपने बच्चों के लिए सदैव होम बलि करता था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे अगर खुदा के पीछे चलना बंद कर दें और वो कुछ पाप कर बैठे, वो उनके लिए बलिदान करता था। कोई है यहां पर जो अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के लोगों के गुनाहों के लिए रोता है कि प्रभु इनको माफ कर, प्रभु इन्हें क्षमा कर? बाइबल बताती है जिसके अपराध तुम रखना चाहो उसके रखे जाएंगे, जिसके तुम क्षमा करना चाहो उसके क्षमा किए जाएंगे। हम क्रिटिसाइज करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। कोई है जो उनके गुनाहों को लेकर रोता है खुदा के सामने? फॉरगिव देम, क्षमा करने। ब्रदर, मेरा हस्बैंड है ना, बड़ा कठोर है, एकदम एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट। ओके, आप उसके गुनाहों के लिए रोते? कुछ बहनें ऐसे कहती हैं कि मेरा पति है ना एकदम एंटी है, एंटी, एकदम जीसस के खिलाफ बातें करता है। कोई बात नहीं, आप दुआ करते हो। जो दुष्ट आत्माएं ऊपर से नीचे गिरी थी ना, जीसस से एक दिन उनका इनकाउंटर हुआ था। आपको पता है, एक दिन एक आदमी कब्रों से उठा और सीधा यीशु के सामने खड़े होकर कहता है, क्यों आया है हमारे बीच में तू? यीशु कहता है, कौन हो तुम? हम सेना हैं, वी आर लीजन। हम लोग कौन है? बोलो सेना। एक आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं थी, 2000 स्पिरिट्स। कुछ लोग कहते हैं इससे भी ज्यादा थी। यीशु ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? हम सेना हैं, क्योंकि हम बहुत हैं। और यीशु ने पता है क्या कहा? इसमें से निकलो और जाओ सूअरों में समा जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, यीशु के कितने शब्दों से वो बाहर निकले? जस्ट सिंगल लाइन, निकलो इसमें से, वहां चले जाओ। ब्रदर, मैंने हार्डली कहां देखा जीसस ने किसी डीमन को 2 बार कमांड किया, निकल। नहीं, क्यों? नो, कभी भी नहीं। आप जानते हो खुदा का कलाम इतना सामर्थी है कि अगर वो एक बार कुछ कह दे, उन्हें अपना घर बार बोरिया बिस्तर लेके निकलना पड़ता है। आप सोचो उसके वचन में कितनी सामर्थ है। इतने सारे सालों से वो लोग वहां पर रह रहे थे, लेकिन यीशु के एक कहने पर उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा। आज मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरा विश्वास है आज का वचन सुनने के बाद जितने भी अंधकार की ताकतें हमें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, आज इन्हें बोरिया बिस्तर लेके हमारे घरों से जाना पड़ेगा। आमेन। मेरे पीछे कहिए शैतान, मेरे को मत बोलो शैतान, कहिए शैतान, तुझे आज मेरे घर से जाना पड़ेगा। उसे कहिए आज तू आखिरी दिन है मेरे घर पे। You know, sometimes I feel कि कुछ लोगों ने उसे रहने दिया है। रह तू भी रह, सब रह तू भी रह ले। और नहीं जी, उसको न रखें, वो बर्बाद करता है। जानते हैं लोगों ने उसे कैसे रखा है अपने साथ? क्योंकि वो उसकी हर बात मानते हैं, हर बात जो वो कहता है वो उसे करते हैं।
मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं जीसस की, आपको मजा आएगा। यीशु कभी कभी कैसे बात करते थे। यीशु एक दिन प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर पिता है, परमेश्वर एक अच्छा बाप है। तो यहूदी आए, उन्होंने कहा, उनको पता है, आपको पता है, वो सीखते कुछ नहीं थे, वो गलतियां पकड़ने के लिए कोशिश करते थे। यीशु ने उनको कहा कि परमेश्वर तुम्हारा बाप है। तो वो आके बोलते हैं नहीं, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन तुझे भी जानते हैं, तू ये है, तू वो है। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता की तरफ से आया हूं। वो लोग बोलते हैं हमारा बाप अब्राहम है। यीशु कहता है, अगर तुम्हारा बाप अब्राहम होता तो तुम मुझे जान लेते, क्योंकि तुम्हारा बाप भी मुझे जानता था। उसके बाद पता है क्या हुआ? वेट, फिर बाप बदल दिया। फिर बोलते हैं नहीं, अब्राहम नहीं, परमेश्वर हमारा बाप है। बोलते हैं अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे जान लेते, क्योंकि मैं उसी में से आया हूं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा बाप है कौन। वेट, यीशु ने कहा तुम्हारा बाप शैतान है। वो लोग बोलते हैं ऐसा कैसे बोल रहा है? क्योंकि तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। वो हत्यारा है, वह आरंभ से हत्यारा है, उसी ने केन को मारा है, वो आरंभ से हत्यारा है। यीशु कहता है ही इज अ मर्डरर, और लिखा है वो झूठा है और झूठ का पिता है। जब वो झूठ बोलता है तो कोई उसको बोलता नहीं है, एक्चुअली उसका स्वभाव ही ऐसा है। बाप बदल दिए, पहले बोलते अब्राहम हमारा बाप है, फिर बोलते परमेश्वर हमारा बाप है। आप बिलीव करेंगे? ऐसा हो सकता है कि नाम मात्र के लिए परमेश्वर आपका पिता है, लेकिन आप अंदर से किसी और के वश में। ट्रस्ट में, ऐसा हो भी सकता है कि नाम मात्र के लिए खुदा को आप बाप कहते हैं, ओ परमेश्वर पिता, लेकिन क्या आपका भीतरी मनुष्यत्व उसके वश में है? यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि उसका राज्य आए। कहां आए? तुम्हारे अंदर। ओ उसकी चले तुम्हारे अंदर। जब राजा कुछ कहे तो तुम मानो। आमेन। कहिए प्रभु आपका राज्य मुझ में आए। आमेन, आमेन। यस, हिज किंगडम कम। यस, कलाम कहता है उसका राज्य आए। आमेन। चलिए, आज मैं बिलीव करता हूं कि आज बहुत सारे अंधकार की ताकतें आज ब्रेक होने वाली हैं। आमेन। आइए मेरे साथ खुदा का कलाम खोलें। नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, नया ऐदनामा। ओपन योर बाइबल विथ मी, 1 पीटर चैप्टर 4। मेरे साथ खोलिए पहला पतरस उसका 4 अध्याय। मैं नहीं जानता हूँ ये कितना आपके लाइफ में फेमिलियर है, लेकिन फॉर मी ये एक ऐसा वचन है जिसको मुझे कभी कभी बाइबल खोल के भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इसे इतना पढ़ता हूँ। 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पतरस उसका 4 अध्याय। ओके, आप लोग के लिए थोड़ा आगे किया है मैंने। ब्रदर कोट करिए 1 पीटर 4 वर्सेस 7। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यहां देखिए, ये कब लिखा गया था? नहीं, कितना समय पहले लिखा गया था? 2000। तब वो तुरंत कहता है। अब अगर आज वो लिखे तो क्या हुआ? – 2023 साल वो पहले लिखता है कि सब बातों का अंत नियर, तुरंत होने वाला है। अगर आज इसको लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे?
सोचो कितना कम समय है आपके पास। आप 2030 की प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये नहीं जानते कि कल होगी कि भी नहीं। काश आपके अंदर ये चीजें रियल हो जाएं, सिर्फ आपके अंदर ये चीजें ज्ञान इकट्ठा न करें, हाँ हाँ मुझे पता ही होगा। नो 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 नो। संत पतरस लिखते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए क्या करना चाहिए? डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। कभी कभी मैं प्रभु के आने के बारे में बातें करता हूं तो आप में से कुछ लोग डर जाते हैं, या आपको लगता है बाप रे। नो नो नो, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पतरस कहता है प्रेयर में लग जाओ, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करने के पहले आपको संयम होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है साउंड माइंड। आपको संयम होना चाहिए क्योंकि आप सब काम संयम से करते हो। सिर्फ एक ही काम है जो आप जल्दबाजी में करते हो, और वो है प्रार्थना, क्योंकि आपको ये पूरी करनी है बस। बहुत लोग तो प्रार्थना करते भी नहीं है, आपको पता है। मैं अभी भी आप में से कुछ लोगों को मैं बता सकता हूं कि आपका प्रेयर खत्म हो चुका है। आप बोलो तो मैं आपको बता दूं, इतना तो प्रभु ने मुझे डिसर्नमेंट दी है। आप मुझसे बाइबल के 100 सवाल पूछ लो, फिर भी मैं आपको बता सकता हूं भाई तू बाइबल पढ़ रहा है पर प्रेयर नहीं कर रहा है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, और जो पिलर के उस तरफ बैठे हैं जरा ध्यान दीजिए, आपका ध्यान न भटके, क्योंकि वहां से लोग आते जाते रहते हैं। और आप में से हर एक बहन भाई से विनती है, अगर कोई उठ रहा है, आपका काम नहीं है उसको देखना, आप प्लीज खुदा का कलाम सुने, कुछ भी आपसे मिस ना हो। और आपसे विनती है, जो लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते बनाते सिर्फ नोट्स ही मत बनाना, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या परमेश्वर बोल रहा है। ये एक स्पेशल मीटिंग थी, मैंने लास्ट वीक कही थी, और मैं चाहता था इस मीटिंग में सब आए। ओके, हम शुरू करें। अब बड़े ध्यान से सुने, प्रार्थना है क्या? इस रिलीजियस वर्ड की मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर? आप में से बहुतों को शायद प्रार्थना के बारे में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से मांगना। नो नो नो, प्रार्थना परमेश्वर से मांगना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। जब भी हमारे मन में वर्ड आता है ना प्रार्थना, इसका मतलब मांगो। नो 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 नो, प्रार्थना का मतलब होता है खुदा से बात करना। परमेश्वर से क्या बात करें? आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे आप हैप्पी हो, चाहे आप डिस्टर्ब हो, चाहे आप कंफ्यूज्ड हो, चाहे आप कहां पर भी हो, सब कुछ खुदा को बताओ। इट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ प्रेयर। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मांगना ही है। कभी कभी आप यहां पर आ रहे हो, आप जानते हो हमारी चर्च 2nd फ्लोर पर है, और कुछ लोग चढ़ने में तकलीफ होती है कुछ लोगों को ऊपर। अगर आप देख रहे हो लिफ्ट बंद है 2 हफ्ते से, आते आते बात करो, प्रभु आप लिफ्ट चालू करवा दीजिए। आप परमेश्वर से हर चीज बात कर सकते हो। ये न होने के कारण ही आज लोग फ्रस्ट्रेट, डिस्टर्ब और चिंताओं से भरे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ बातें आ रही हैं, निकल नहीं रही हैं। आज बहुत सारे लोग खुदा से बात न करने के कारण बीमार हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु से बात न करने के कारण कमजोर हैं, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अरे भैया कितना लोगे? निकालो भी तो सही। आप कुछ लोगों को कभी हैप्पी नहीं देख पाओगे। सबसे पहले तो मुझे एक बात याद रखो, सुनो, आप घुटनों पे प्रेयर करते हो, आई ऑनर यू, 100% करनी चाहिए। लेकिन कभी आप घुटनों पे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को कंडेम मत करो। आज प्रार्थना को समझो, वो कितनी खूबसूरत
और कितनी हल्के जुए वाली चीज है। कुछ लोग को मैं कहता हूं प्रार्थना करो, उनका सर हैवी हो जाता है। क्यों हैवी हो जाता है? बिकॉज यू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको प्रार्थना के बारे में कुछ गलत जानकारी है। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? झूठ से। जो झूठी अंडरस्टैंडिंग है ना तुम्हारे अंदर, ट्रुथ, उससे तुम्हें फ्री करेगा। हालेलुया। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप कुछ सोच रहे थे पर आपको बाद में पता चला यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं कभी कभी बोलता हूं ना प्रार्थना, फिर आपके दिमाग में आता है पहले कमरे में जाना है, 15 मिनट पाप मानने हैं, रोना है, उसके बाद, और ये सब घुटनों पे होना चाहिए, उसके बाद हाय प्रभु, हो प्रभु, हाय प्रभु, हो प्रभु करना है, मारना है, पीटना है। उसके बाद प्रभु ऐसे खुश नहीं होते हैं, 2 गीत गाने पड़ेंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया तू आने वाला है। आप मुझे बताओ ऐसी दुआएं किसका मन करेगा करने का? मेरा ही नहीं करेगा कि इतने सारे बोझों को हम ले जाते हैं। एक भाई ने मुझे एक पेपर दिया, प्रार्थना ऐसे करनी है। लिखा था पहले 15 मिनट धन्यवाद दो। मेरा 15 मिनट धन्यवाद दो यार, इतने विषय ही नहीं है मेरे पास। उसके बाद 15 मिनट स्तुति आराधना करो, ओके। उसके बाद 15 मिनट पाप मानो। मैंने कहा इतना बड़ा पापी हूं 15 मिनट पाप मानूं यार? भैया मैंने सालों तक की है, फिर मैं एक ही पाप बार बार मान के 15 मिनट पूरे करता था। प्रभु मैं पापी, मैं गुनहगार, मैं पापी, मैं गुनहगार। एक बार तो मुझे खुदा ने कहा तू उन पापों की माफी मांग रहा है जो 2 साल पहले माफ कर चुका हूं मैं। सॉरी लॉर्ड। मुझे प्रभु ने कहा पेपर फाड़, कम जैसा तू है आ, डोंट डेकोरेट योरसेल्फ। कहिए अपने बाजू वाले को, खुद को डेकोरेट करना बंद करो। कुछ लोग सारी प्रार्थना प्रभु से अलग होके करके आते हैं और प्रभु को लास्ट में बोलते हैं खाली यीशु के नाम में आमीन। प्रभु बोलता है दिया क्या? किस चीज के ऊपर आमीन बोल रहा है तू? ये तो तेरा नियम है, रोज तू करता है। जिस भी बाइबल के शब्द को सुन के आपका दिमाग हैवी हो जाए ना, आप याद रखना आपको कुछ गलत जानकारी है। यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का है। कभी जुआ हल्का होता है? लेकिन ये चमत्कार है। यीशु कहता है जो मेरा वजन है ना वो भी हल्का है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लीज समझो। जिस दिन आप प्रार्थना की मीनिंग समझ गए ना, आप बिलीव करो आप प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं करोगे। अब बोलोगे नहीं यार मेरे को रहने दो इधर ही, मुझे प्लीज मत घसीटो। ब्रदर मुझसे प्रार्थना नहीं होती। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूं प्रार्थना क्यों नहीं हो रही है, पहले बताओ। तो वे बताते हैं। मैं उनको बोलता हूं प्रार्थना करने का तरीका बताओ। ब्रदर पहले मैं 10 मिनट में आराधना करता हूं, फिर 10 मिनट मैं पाप मानता हूं, फिर 10 मिनट के बाद अगर मुझे रोना नहीं आता है तो मैं जानबूझ के खुद को रुलवाता हूं। उसके बाद अगर मैं न रोऊं तो मुझे लगता ही नहीं है मेरी प्रार्थना हुई है आज। मुझे बताइए कैसे होगी ये प्रार्थना कंटिन्यू? इतने आपके नियम हैं, ये प्रार्थना लग रही है आपको? आप जानते हो चेले इतना इंप्रेस हुए थे उससे प्रार्थना करते हुए देखकर कि उन्होंने कभी उससे नहीं कहा कि हमें प्रचार करना सिखा, पर उन्होंने आके उससे कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। हम जानते हैं तेरी प्रार्थना बहुत डिफरेंट है। हमने फरीसियों को भी देखा है जो लंबे लंबे चौगे पहन के बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जब हम तेरी दुआ सुनते ना, तेरी दुआ सुनने में भी मजा आता है। अभी कैसे तू बच्चों की तरह कहता है पिता बाप हमें प्रार्थना करना सिखा। तब यीशु ने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। जब कभी तुम बात करो तो पहले ये मत कहो अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर, नो प्रॉब्लम, ये भी कह सकते हो, पर पहले ये कहो ऐ हमारे बाप। कितना हल्का कर दिया जीसस ने कि वो जज बात में है, पहले वो तुम्हारा पिता है। कितना पर्सनल वर्ड है ना, पापा। आप ऐसे भी कह सकते हो पप्पा, ओ पप्पा, डैडी, डैडी सुनना, डैडी, अब्बा, अब्बा।
सोचो कितना हल्का कर दिया उसने आपको। आप अपने चाचा के घर पे शायद जूते पहन के नहीं बैठ सकते, लेकिन आप अपने बाप के घर में आप कैसे भी बैठ सकते हो। आप सोचो मेरी बहनों, जब आपकी सांस आती है तो आपको कैसे बैठना पड़ता है, लेकिन आप जब मां के घर पे आते हो, चले चाय लेके आ, चल। ओ, इस तरह की आजादी है उसकी प्रेजेंस में। तुम सारी चीजों को छोड़ के आ जाओ अभी। हाँ, मैंने देखा है जब बहनें अपने घर में रहती हैं सास के साथ तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस। आपका हस्बैंड आके कहे मम्मी आ रही है, लेकिन जैसे आप अपनी मां के घर पे गए, डोमिनोस पिज्जा मंगाओ। क्यों? कि तुम अपने बाप के घर में आए हो। हे लिसन, जीसस ने क्रॉस पे कहा है पूरा हुआ, सारे विधियां, सारे नियम, तुम्हारी नजात का काम पूरा हो गया है, अब आओ बाप से मिलो। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, खुदा को वैसे समझो जैसा वो है। किस दिन प्रेयर मिस भी हो जाती है ना, अगले दिन उसके सामने से डरो मत, प्रभु मैं रोज प्रार्थना नहीं करता, डोंट वरी। यस, मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू नेवर प्रे यू नेवर शुड फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। अगर आपसे कभी दुआ मिस हो गई है ना, आपको गिल्ट नहीं आनी चाहिए, आपको भूख लगनी चाहिए। अरे यार मैंने बात नहीं की है प्रभु से यार, व्हाई गिल्टी, ओ मैं हुई घटिया। नो 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 नो, यू शुड फील हंग्री। अगर आपसे बाइबल मिस हो गई है ना तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, आपको भूख लगनी चाहिए। यार मैंने खुदा से कुछ सुना नहीं है आज, आप लोग जाओ ना, मैं 1 घंटे के बाद आता हूं। ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए प्रभु के साथ। हम लोग सारा दिन कंडेम करते हैं, मैं अच्छा विश्वासी नहीं हूं, मैं गंदा हूं, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रेयर नहीं करता। भैया मुझे पता है सालों से नहीं करते हो तुम, बट पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा है गिल्ट आपके एफर्ट्स को और खत्म कर देती है। गिल्ट होती है ना, आपके एफर्ट्स को खत्म कर देगी, दबा देगी आपको। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्रदर जिस दिन आप अपने खुदा को जान गए ना कि वो कितना अच्छा बाप है, बिलीव करिए उसके बाद आपको उससे डर नहीं लगेगा, आपको उसकी भूख लगेगी। मेरे लिए प्रेयर करना इतना अमेजिंग थिंग है, आप बिलीव करिए। मैं जब भी आप लोग यहां आराधना करते हैं, मैं अंदर बैठ के दुआ करता हूं। मुझे इतना अच्छा लगता है प्रभु से बात करना। क्यों? बिकॉज आई हैव अ राइट इमेज ऑफ गॉड। मेरे पास प्रभु का सही चित्र है। कुछ लोगों ने ना परमेश्वर का चित्र बड़ा खराब करके रखा है। उन्हें लगता है परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी के बारे में सोचने की, मेरी मैरिज के बारे में, मैंने सीए किया है, मैंने ये किया है, मुझे वो किया है। प्रभु का एक ही डिमांड है, पवित्र बनो। और प्रभु ये वाला छोड़ दो, पवित्र बनो। नो 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 नो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है प्रभु को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी जिंदगी की बातों को जो आपसे जुड़ी हुई हैं वो आपको इग्नोर करे। गुड मॉर्निंग, किसको यॉर्निंग आ रही है तो गुड मॉर्निंग बोल दिया मैंने उनको। आप समझ पा रहे हैं? प्लीज, परमेश्वर को आपको पता है वो आपकी कैसी केयर करता है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा जानना चाहेंगे? यीशु ने कहा तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर 2 पक्षी भी जमीन पे नहीं गिरते। 2 बर्ड्स, कहिए 2 पक्षी भी नहीं गिरते। हाँ, जिन्होंने नहीं कहा है वो कहिए। अब जो सेवकाई करते हैं यहां पर वो भी कहिए। वेरी गुड। एक पक्षी जो ऊपर से जमीन से
सॉरी आसमान से मर के नीचे गिरता है, वह परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है उसे पता चलता है कि एक बर्ड मरा है। यीशु क्यों कह रहा था ये बात? यीशु ये समझा रहा था जब बर्ड का मरना उसे पता चलता है तो तुम्हारे बारे में उसे क्या नहीं पता होगा। दाऊद तो इतना अंदर गया कि दाऊद कहता है जब मैं नींद से उठ जाता हूं उसे पता चल जाता है, वह मेरा उठना और मेरा बैठना जान जाता है। आप जानते हो, उसने कहा एक जगह पे, क्या तुम इन फूलों को देख रहे हो? कितना अच्छा खुदा ने इनको 2 दिनों के लिए सजाया है, 2 दिन के बाद ये मुरझा जाएंगे। तो हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों न पहनाएगा। वो कहता है 2 दिन जो जिंदगी खाली जिसको दी गई है, खुदा ने उसे भी इतना अच्छा रखा है, तो क्या वो तुम्हें बुरा रखेगा? रीड इट। समटाइम्स देखो जीसस कैसे एग्जाम्पल दे के बताता था कि इन सांसनों के फूलों को देखो, आज है कल मुरझा जाएंगे। सुलेमान भी अपने दिनों में अच्छे वस्त्र पहने हुए था, तो हे अल्पविश्वासियों, तो वो तुम्हें क्यों न पहनाएगा। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? एक दिन यीशु मसीह सबत के दिन लोगों को ठीक कर रहे थे। लोग आके कह रहे थे सबत के दिन क्यों करते हो? प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा गधा और घोड़ा पानी में गिरता है सबत के दिन, तुम उसे नहीं उठाते, भला मनुष्य का मूल्य गधों और घोड़ों से कितना बढ़कर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, परमेश्वर सदैव नियमों के साथ आपके पास नहीं आएगा। गॉड नेवर कम ऑलवेज विद डूज एंड डोंट्स। ये न कर, 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 ये न कर। याद रखिए, वो एक बाप है। और आपको पता है, इस सभा में अभी भी अब आपके अंदर उससे बात करने की जिज्ञासा आती होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब प्रार्थना क्या है। डोंट डेकोरेट योर प्रेयर। अपनी प्रार्थना को डेकोरेट मत करो। आप जैसे हो उसके पास जाओ। आपके अंदर हमेशा ये इमेज बैठनी चाहिए। लिसन टू मी, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके अंदर ये इमेज होनी चाहिए। पाप में गिरने के बाद आदम ने उसे नहीं पुकारा, वो आया। आदम तू कहां है? वो वेट नहीं करता है आपके आने का, वो आके कहता है चल, मुझे पता है तू नहीं आएगा, मुझे पता है पाप के अंदर बड़ी गंदी चीज है एक, वो तुझे मुझसे दूर और छुपाएगा, चला जा। कितने लोग आज भी ये गवाह हैं, आपसे गुनाह हो जाने के बाद वो आपके पास आता है, क्या हुआ? पाप हो गया, चलो इधर आओ। काय को करता है तू? प्लीज अंडरस्टैंड द फादरली लव। आप समझो। कहिए अपने बाजू वाले को, अपने वस्त्र के कौर मत बढ़ाओ। आप जानते हो फरीसियों के जो कपड़े होते थे, उसके जो नीचे के जो बॉर्डर्स होते थे, कुछ ज्यादा ही बड़े होते थे। कुछ लोग हैं ना, खुदा के कलाम के साथ अपने नियम भी जोड़ देते। कहिए नियम। हाँ, हम ऑनर करते हैं उन लोगों का जो घुटनों पर प्रार्थना करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे अपना पास्टर कंसीडर करते हैं, मैं भी घुटनों पे कुछ समय प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं सदैव घुटनों पे नहीं रहता। हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जिनको पैरों में बड़ा दर्द होता हो, तो मतलब प्रभु आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनेगा आज के बाद। गए आपकी प्रार्थना? गई ना? प्रार्थना गई ना? क्या बाइबल में ऐसी कोई कमांड है कि घुटनों पे ही प्रार्थना करनी है? लेकिन मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिनका ये बिलीव है इस पृथ्वी पर कि घुटनों की प्रार्थना ही सुनी जाती है। अब बताइए, आपको लगता नहीं है इन्होंने अपनी कौर बढ़ाई है? हाँ जी, कहिए अपने बाजू वाले को, अपने नियम न बनाओ। प्रभु को इस बात का बड़ा डर था, इसलिए उसने कहा मैं नए नियम में कर सिर्फ उन लोगों के लिए रख रहा हूं जो मेरे वचन को घटाएं और बढ़ाएं। आई फील कि आप में से यहां कुछ लोग हैं जिनकी महीनों से वैसी प्रार्थना नहीं हो पा रही है जैसे आप करते आए हैं। आज खुदा आपको कहना चाहता है, बेटी बेटे, मैं वैसा ही हूं, तू आजा, आजा।
वाद विवाद करते हैं। तेरे पाप चाहे अगवानी है, मैं उन्हें हिम के नाई श्वेत कर दूंगा। कब? आजा प्लीज। और कुछ लोग तो प्रार्थना पता है कैसे करते हैं, मुझे दे प्रे हार्ड। ये प्रे हार्ड किधर से आई है? मैं एक चर्च में था, किसी ने मेरा प्रचार पूरा हुआ, मैं पूरा आत्मा से परिपूर्ण था, मुझे लगा अभी मुझे अल्टर कॉल देना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए। तो मैंने एक पास्टर को कहा, ब्रदर आप आइए, आप प्रेयर करिए और मैं प्रभु को कंटिन्यू प्रेस करता हूं कुछ समय के लिए, ताकि हम और अनॉइंटिंग देख पाए। वो आए, ओ प्रभु आप महान हैं। यहां तक बहुत ठीक था। उसके बाद उन्होंने जमीन पे मुक्के मारना चालू किए, प्रभु अभिषेक भेज, प्रभु भेज, प्रभु भेज। कभी कभी आप ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे आपको विश्वास है कि स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, एक खूसट बुड्ढा बैठा है जो देना नहीं चाहता लेकिन उससे छीनना पड़ता है। कहिए आपके बाजू वाले को, परमेश्वर ऐसा नहीं है। कुछ लोग का विश्वास है अभी से मांगेंगे 8 महीने तक दे देगा। जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही उसके लिए हो। आप जानते हैं जीसस की दुआओं के उत्तर उसी समय आते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि यीशु के पास कोई आदमी प्रॉब्लम लेके आए और यीशु अपने सर पे कहे परसों आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? 2 दिन उपवास रख के प्रभु से बात करूंगा, कुछ आया तो बता दूंगा, ठीक है, न बताऊं तो मेरा समझ जाओ, मुझे भी नहीं पता चल। आपने कभी जीसस को देखा कंफ्यूज, स्क्रैची? कभी भी नहीं। लोग उसके पास आते थे, प्रभु आंखें नहीं है। आंखों पे मट्टी सानी, जा। अरे प्रभु सीधे ठीक कर यार, मट्टी क्यों डालता है? अरे जान, मैं वही खुदा हूं जो तुम्हें मट्टी से बनाता हूं। यीशु ने मस्त मट्टी नहीं ली थी, उससे छोटे से 2 बॉल बनाए, डाल दिए। आमेन। सो आज कितने लोग कुछ समझे अभी तक प्रार्थना कितनी खूबसूरत चीज है? कुछ लोगों से आपसे बात करना, आपको बात करना अच्छा लगता है। ओ ब्रदर आपसे बात करना है, बहन आपसे बात करनी है। क्यों? बिकॉज यू हैव अ राइट इमेज। आपको पता है वो अच्छा बंदा है। लेकिन कुछ लोग अगर आपके सामने भी आए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों आप किनारा करते हैं उनसे? क्योंकि आपको पता है दे आर अ पॉलिटिकल माइंड। ये राजनीति करने वाले लोग हैं। राजनीति का मतलब होता है ये हमसे मिलेंगे, हमारी बातें दूसरे को गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे। इट्स बेटर दूर। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को ना सिंपल रखो। कहिए अपने बाजू वाले को, अपने आप को सिंपल, सोबर और सुलझा हुआ रख। किसी को भी आपको समझने में ना टाइम ना लगे, इतने सिंपल रहो। यू नो सम पीपल आर वेरी कनिंग। उनके सामने देखेंगे ही नहीं, समझ में नहीं आता है कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। कहिए अपने बाजू वाले को, क्राफ्टी न बन, कनिंग मत बन, चतुर न बन, सीधा बन। सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। आमेन। पतरस ने शिमोन जादूगर से क्या कहा था? तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है, सीधा हो जा टेढ़े। पहली चीज जो अय्यूब के लिए लिखी है वो प्रभु की दृष्टि में सीधा था। सीधे बनिए, चीजों को मैनिपुलेट न करें। हालेलुया। मैसेज शुरू ही नहीं हुआ है, चलो अभी करते हैं हम। ओके, आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि 120 लोगों के द्वारा प्रभु की कलीसिया बनी थी। 120
आप जानते हैं ना, 120 थे वो। 120 लोगों के बीच में पतरस एक लीडर की तरह खड़ा था और उसने प्रार्थना की, सब ने मिलकर प्रार्थना की। और हम जानते हैं कैसे उनके ऊपर पाकरू नाजिल हुआ, खुदा का रूह आया, वहां से चर्च बॉर्न हुई। और उसके बाद वचन कहता है पतरस से प्रचार किया और उसके प्रचार के द्वारा 3000 लोग आत्माएं बचाई गई। 3000 मेगा चर्च, कितनी बड़ी कलीसिया है ना। 3000 एक ही प्रचार, खाली 15 मिनट का संदेश। आत्मा से भरे हुए लोग 15-20 मिनट भी बात कर लेना, काम हो जाता है। कभी कभी जीसस तो खाली सिंगल लाइन बोलता था, तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सब चले गए, सिंगल लाइन सब चले गए। कभी कभी जीसस भी बहुत छोटी सी बातें कहता था। एक बार उसने आके कहा, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार कहां से मिला? और उन्होंने कहा हमें नहीं पता। यीशु ने कहा जाओ, मैं भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं, जाओ भागो यहां से। आप जानते हैं जब 3000 लोग आए, उसके बाद बाइबल बताती है फिर 2000 लोग और ऐड हुए। अब कितने हो गए? कहिए 5000, जोर से बोलो 5000। 5000 लोगों की कलीसिया है। मैं 1000 की नहीं संभाल पाता हूं, 5000 लोगों की कलीसिया। अब सोचो 5000 लोगों का ये अलग अलग स्वभाव। एक बोलता है सुबह प्रार्थना करनी है, एक बोलता है नहीं दोपहर में करनी है, एक ने कहा रात में करनी है, सब आपस में ऐसे। अब जानते हो प्रॉब्लम क्या हुआ? अन्य जाति और यहूदियों में टकराव होने लगे, कल्चर को लेकर, चीजों को लेकर। एक दिन कुछ लोगों ने आके पतरस को शिकायत करी, पतरस हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमने देखा है तुम लोग बहुत पार्शियलिटी करते हो, तुम लोग का जो खुद का जाति है ना, उसके सब लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, है ना? ओ सिंधी पास्टर, सिंधियों को तू बहुत सपोर्ट करता है, हमने देखा है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने आज तक कभी ये घिनौना काम नहीं किया है। ये पद उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो यहां पर एक अच्छी ऑफरिंग देते हैं। ये पद उन लोगों के लिए है जो अभिषिक्त हैं, जो अनॉइंटेड हैं खुदा के द्वारा। मैंने कभी ये घिनौना काम नहीं किया है कि मैं किसी को देखूं कि कोई मेरी ही जाति का है तो मैं उसको चर्च में अच्छा काम दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में ऐसे भी लोग बहुत काम करते हैं जो कोई सिंधी परिवार से नहीं है। कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए यहां पर जो आप काम करते हैं। ये कौन है? दे आर फ्रॉम नॉन सिंधी बैकग्राउंड। कभी कभी लोग है ना ऐसा सोचते हैं कि भाई सिंधी है तो सिंधी है। अरे ऐसा कभी भी नहीं करूंगा मैं। और वैसे ही मैं कौन सा यहां होता हूं इतना। सबको तो मुझसे यही शिकायत होती है, पास्टर होता ही नहीं है यहां पर। मुझे लगता है मैं जितनी मीटिंग्स लेता हूं ना, उस मीटिंग में आपके सारे सवाल क्लियर होने चाहिए अगर आप उसको सुनेंगे। कभी कभी मैं लोग मुझसे पूछते हैं, हमारे बहुत सवाल हैं। मैं उनसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, तुम जूम मीटिंग्स में आते हो क्या? नहीं। मैं उनको बोलता हूं 1 महीना आओ, उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगा। 1 महीने के बाद मैं उनको बोलता हूं मिले? नहीं। क्यों? क्लियर। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने ना, तो उसके सारे सवाल क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर किसको काउंसलिंग चाहिए तो मुझे लगता है ठीक है, मिल सकती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, जितनी मीटिंग्स मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, जूम पर, यूट्यूब पर, अलग अलग जगहों पे, मुझे अमेजिंग लोग पता है मुझे जो सैटरडे को भी उल्लासनगर से बॉम्बे आते हैं मीटिंग सुनने के लिए। बहुत लोग हैं यहां पर। कितने लोग आते हैं वहां पर? देखो कितने सारे लोग हैं, पीछे भी हैं। आप जानते हो जब बाइबल बताती है, जब पतरस ने देखा कि प्रॉब्लम हो रही है, तब पतरस ने ये नहीं कहा अच्छा एक काम करते हैं, सुनो आप समझो, मेरी पोजीशन समझो आज थोड़ी सी। पतरस ने पता है क्या किया? पतरस ने कहा सुनो, मैं तुम्हारे बीच में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आ सकता,
लेकिन मैं कुछ लोगों को नियुक्त कर सकता हूं कि जो तुम्हारी इस प्रॉब्लम पे ध्यान दें। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए पतरस ने क्यों उस जगह को नहीं छोड़ा जहां पर खुदा ने उसे रखा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत प्रेशर आएगा, बहुत सारे फोर्सेस आएंगे आपके पीछे, आपको वहां से हटाने के लिए जहां आप हो। अंडरस्टैंड योर पोजीशन। जहां खुदा ने खड़ा किया है वहां चुपचाप से खड़े रहो। आपको लोगों के ऊपर ओवर कंपैशनेट नहीं होना है। खुदा ने आपको कहा, तू यहां, पतरस को प्रभु ने क्या कहा, तू चर्च देख। लोग उसको घसीट रहे हैं, नहीं तू हमारे मामलों के बीच में आ। क्यों आऊं? वो मेरा काम नहीं है। उसके लिए मैंने एक टीम बनाई है, वो देखेगी, मैं अपना काम करूंगा क्योंकि वो मेरी बुलाहट है। एक समय आएगा जो टीम में लोग हैं ना, जब खुदा देखेगा ना वो इस काम में सिंसियर हैं, वो उनको भी वहां से निकाल के उनकी पोजीशन चेंज करेगा। हारून को देखो, वो पहले छड़ी लेता था, फिर वो एक स्पीकर बना, उसके बाद बाइबल बताती है, कलाम कहता है वो एक दिन महायाजक बना। परमेश्वर लोगों की पोजीशंस को बदलता है। जो काम आप मुझे करने के लिए कहते हैं, अब मैं वहां से बाहर आ चुका हूं, अब परमेश्वर मुझसे कुछ और उम्मीद करता है। अगर खुदा ने मुझे कलाम दिया है तो प्रभु चाहता है ये कलाम दूसरों तक जाए, लेकिन अगर मैं दूसरी बातों में फंसा हुआ रहूंगा, मैं उसे कैसे ले जाऊंगा? बाइबल बताती है, जिन्होंने सुना ही नहीं वे विश्वास कैसे करेंगे? पढ़ा है आपने यशायाह की किताब में, यदि प्रचारक भेजा ना जाए तो प्रचार कैसे होगा, और ना होगा तो विश्वास कैसे किया जाएगा? जहां परमेश्वर ने आपको रखा है ना, वहां रहो। अगर प्रभु ने आपको रखा है दरिया बिछानी है, फेथफुल रहो उस काम में, अच्छे से बिछाओ। प्रभु ने आपको कहा है कुर्सियां लगा, उस काम में विश्वास योग्य रहो। प्रभु ने आपको कहा है कैमरा पे बैठ, वहीं पर रहो। प्रभु ने आपको कहा है ये कर, वहीं पर रहो। प्रभु ने मुझे जो कहा है मैं वो कर रहा हूं। जब परमेश्वर देखता है ना ये छोटे से छोटे कामों में विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपकी पोजीशन बदल देता है। लेकिन प्लीज ये याद रखो, इस चीज को समझो। पतरस ने कहा, सर मैं जानता हूं आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। तो कौन करेगा? मैं एक टीम बनाता हूं, उसमें एक लड़के को रखता हूं स्टीफन नाम के, और वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करेगा। खाना बनाने वाले को पुराने नियम का सब पता था। एक बार खड़ा हो गया, लोगों ने उससे पूछा क्या बात करता है? बोलता इधर आओ। अब्राहम से शुरू करके दाऊद तक लेकर गया है वो। इतना वो परेशान हो गए उसको सुन के, बात में उन्होंने कान बंद कर दिए अपने और पथराव करने लग गए उसके ऊपर। आप सोचो, खाना बनाने वाला इतना परिपूर्ण था, आजकल तो प्रचारक भी उतना नहीं है। खाना बनाने वाले लोग इतना भरे हुए थे। मैं कभी कभी सेवा करने वालों को देखता हूं और उनका फेस देख के मुझे पता चलता है 10 मिनट पहले नींद से उठाई। प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों, अरे तू खुद तो उठ पहले। सब जाग रहे हैं, हाँ तेरे को छोड़ के सब जाग रहे हैं। एक बार मैं कहां बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ महाराष्ट्र। सुबह सुबह मीटिंग थी, सुबह सुबह तड़के। मैं 1 घंटा पहले उठ गया था। मैंने चाय वाय ले ली, ठंडे पानी से नहा लिया, पूरी तैयारी कर ली। मैं वहां पर गया, वहां एक भाई आया, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही है, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों, सब आ गए, दिखाई नहीं दे रहा है, आ गए सब। आओ गीतों वाला किताब खोलो, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। मीटिंग पूरी हो गई। मैंने उस भाई को बोला, मैंने उसको डांटा नहीं, मैंने उसको प्यार से उनको बोला, मैंने बोला रात तो कभी सोया था? पास्टर जी मैं सोया था। मैंने कहा उधर सोया था तो इधर क्यों सो रहा था? खुदा ने ना हमें इतना अच्छा बनाया है, आप क्या भी हो आपकी शक्ल पे दिखाई दे देता है ना? कहो बाजू वाले को थोड़ा जल्दी उठाकर।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे तुम सेवक हो, बगैर दुआ तुम्हें चढ़ना भी अलाउ नहीं है इधर। यू आर अ मिनिस्टर ऑफ गॉड। आप प्रभु को रिप्रेजेंट करते हो। आप वो हो जिसको चुना इसलिए गया है कि आप में खुदा दिखे। कुछ लोग की आराधना देखी है आपने? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर है। ये उठता क्यों नहीं आंटी? दीदी ये उठता क्यों नहीं है ऐसे मेरी तरह? हमारी पुरानी चर्च थी, ये बंधन बैंक के यहां पर एक आंटी देखी मैंने, जिसने आकाश बनाया, जिसने मैंने घूर के देखा, जिसने आकाश बनाया। मेरा मन कर रहा था मैं इसके लिए वो शादी वाला कोच आता है ना, देखा है जिसपे हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, इतना बड़ा वाला, वो मंगा लेना चाहिए इन लोगों के लिए। आराम से इधर बैठ के आराधना करो। ओके, कहिए मेरे पीछे, प्रभु सुस्ती को निकाल। और अगर आपको नींद आती है ना, प्लीज पीछे बैठा करो, सामने बैठ के। एक बार मैं भाइयों को गौरव दिखा, भी उसको पता था ये बात निकलेगी निकलेगी। एक बार मैं इनको मिराज लेके गया था, महाराष्ट्र में ही, पास में ही है। गाड़ी में जाएंगे तो देखो वैसा नींद नहीं मिलता है जैसा घर पे मिलता है। ये लोग चला रहे थे, गौरव इनको बार बार जगा रहा था, ब्रेक मार मार के वो स्पीड ब्रेकर। ओह, तो सबको ऐसी नींद मिली थी। इन लड़कों को नींद नहीं मिली, और आप, मुझे तो पता है मुझे नींद करने की आदत ही नहीं है, तो अभी ये एकदम आगे बैठे, मैं प्रचार कर रहा हूं, ये लोग सब, मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मेरी इतनी जिल्लत, मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, मैं दूसरों को जगाने आया हूं, मेरे खुद के लोग सोए हुए हैं यहां पर। ये बात में आया, सूरज भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? सॉरी, आप मुझे फिर कभी मत लेके आना। मैंने कहा वो तो लाएगा भी नहीं, तू चिंता मत कर। ऐसे सो रहे थे ये लोग, मेरा मन कर रहा था ए उठ रहे। हालेलुया, कहिए हमें एक्टिव बनना है। हाँ, आपको पता है पुराने नियम में लेजी लोगों पे कर्ज है, हाय उन पर जो यहोवा का काम आलस से करे। यशाया में लिखा है। आपको बहुत मेहनत करनी है। चलो अपने मैसेज में वापस आते हैं, हमारे पास अभी भी आधा घंटा है। ओके, आप सुनेंगे ना? बाइबल बताती है पतरस ने अपना पोजीशन नहीं छोड़ा, प्रेशर आया उसके ऊपर, यहां से बाहर आ। ओ, आप हमेशा याद रखना, कभी शैतान आपको चर्च से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इसी के रहने की वजह से ही सब परेशान होंगे। कभी कभी शैतान है ना, कुछ लोग को चाहता है ये लोग इधर ही रहे। मैं आपको एक मस्त बात बताऊं, जब खुदा और शैतान की बात हो रही थी ना अय्यूब के बारे में, तब परमेश्वर ने कहा तू उसका सब ले सकता है। शैतान ने उसका सब ले लिया सिवाय एक चीज को छोड़ के, उसकी पत्नी। क्योंकि शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जीते जी काम के होते हैं। देखो कोई पीड़ित है अंदर, कितना जोर से बोला, हाँ सही बोल रहे। खुदा ने कहा था तू अय्यूब को मार नहीं सकता। परमेश्वर ने शैतान को कहा था तू अय्यूब को मार नहीं सकता। लेकिन शैतान भी देखो, मैं नहीं मार सकता ना, मैं मरवा सकता हूं।
उसकी वाइफ को यूज करता है उसे मारने के लिए। उसकी वाइफ आके कहती है मर जा तो मर जा, कोस इससे जिसने हमारे बच्चे ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया। तब उसने कहा मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। कभी आपने सोचा है ये वर्ड्स किसके हैं? मर जा तो मर जा। देखो शैतान ने क्या किया, वो जानता था मैं इसे नहीं मार सकता लेकिन मैं इसे मरवा सकता हूं। शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है कभी कभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए कि इतना इरिटेट करो इस भाई को कि ये मर जाए। यस, आपको वही करना चाहिए जो अय्यूब ने कहा। कि अय्यूब ने खुद को मार दिया? बिल्कुल नहीं। अय्यूब ने उसको उल्टा डांटा नहीं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, सब उसी का है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब पतरस को कहा गया कि आप आइए और बातों को सॉर्ट करिए, पतरस क्यों उसके अंदर नहीं गया? जानते हो रीजन क्या था? क्योंकि पतरस को पता था परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसे उसने ऑटोमेटिकली नहीं किया है। मैं जब दुआ में गया तब चीजें हुई हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस प्रिंसिपल को समझो। पतरस ने कहा तुम लोग जो करना है करो। बस लगाइए, वर्ड लगाइए, काम कीजिए। यहां देखिए सब, प्रेरितों के काम 6 अध्याय 4 वचन, यहां लगाइए सब। यहां देखिए सब 6:4 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, यहां देखिए प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या करेंगे? बाइबल बताती है पतरस से कहा गया हमारे चर्च में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप आइए। पतरस ने कहा नहीं, मैं टीम बनाता हूं, वो काम करेगी। मैं क्या करूंगा? मैं प्रार्थना और वचन में लगा रहूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पतरस ने क्यों डिसाइड किया कि वो प्रेयर के रिलम से कभी बाहर नहीं आना चाहता? पतरस अपनी कमजोरियां पहचानता था, वो अपनी शॉर्टकमिंग्स पहचानता था। वो जानता था कि उसका पास्ट कितना बुरा रहा है, कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, कैसे उसने और भी सारी गलतियां की। वो जानता था वो इन सारी बातों पे ओवरकम कैसे हो पाया है। जिस दिन आपको समझ में आया ना कि प्रार्थना की रिजल्ट्स क्या आती हैं, आप सबसे पहले प्रार्थना ही करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया ना प्रेयर क्या रिजल्ट लेके आती है, खुदा से बात करने के कारण चीजें कैसे बदल सी जाती हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आप प्रार्थना ही करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, प्रार्थना कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है खुदा से बात करना। आप कहां पर भी कर सकते हो। यीशु नालों के बाजू में, पहाड़ों पर, जंगलों में, चलते चलते हर जगह प्रार्थना करता था। यीशु के पास कोई अपना पर्सनल रूम नहीं था कि सब घर से निकलेंगे तो वो दुआ कर पाएगा। वो नालों के बाजू में बैठता था, वो झील पे बैठता था, वो जंगलों में जाता था, वो पहाड़ों पे चलता था। लाजर के समय चलते चलते उसने दुआ की। वो हर जगह दुआ कर सकता था। आप जब फील करते हो ना मैं जल्दी घर पहुंचूं, मैं प्रार्थना करूं, अरे वहीं से शुरू करो। घर चलते चलते कोई और थॉट आ जाएगा। मैंने कितनी बार देखा है, मैं कभी कभी सोचता हूं मैं कल से और ग्रो करूंगा, लेकिन इस बीच में इतने सारे ख्याल आते हैं, मैं अगले दिन वहां होता ही नहीं हूं। मैं आपको अपनी एक लिविंग टेस्टिमनी बताता हूं। इट्स नॉट अ टेस्टिमनी, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस। मैं एक दिन बॉम्बे गया, एक बहुत अच्छे वक्ता आए थे उसे सुनने के लिए। सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे हो गया हूं, मुझे और आगे बढ़ने की नीड है। आप बिलीव करो, मैं लोकल ट्रेन में हैंडल पकड़ के प्लानिंग्स कर रहा था, कल से कुछ करूंगा। लेकिन जैसे मैं लोकल ट्रेन से नीचे उतरा, उसके बाद मुझे और भी ख्याल आने लग गए। बिलीव मी, अगले दिन वो उस तरह की आग मुझ में नहीं थी जो मुझे उस समय थी। बहुत बार ऐसा होगा। आज आप डिसाइड, सोचो मत, स्टार्ट कर दो। सोचो मत, जो आपने सोचा ना मैं कल वैसा नहीं होगा। कितने लोगों ने इफिसियों में पढ़ा है, आत्मा को न बुझने दो। बता, एक वर्ड लगाइए,
इफिसियों 5 अध्याय, यहां देखिए सब, सॉरी 6 अध्याय, सॉरी ब्रदर, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19, यहां देखिए 5:19, फर्स्ट थिस्सलुनियंस, देखिए क्या लिखा है यहां पर। पहला थिस्सलुनीकियों 5, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ। कैसे बुझता है वो? आपकी आत्मा पर सबसे पहले बुझाने का काम करता है आपका फोन, दूसरा टीवी, तीसरा गॉसिप करने वाले लोग, चौथा शैतान, पांचवा आपका खुद का शरीर। इतने सारे दुश्मन आपके सराउंडिंग में है, सिर्फ एक वजह से कि कैसे न कैसे जो आग इनमें डाली गई है वो कैसे बुझाऊं। हालेलुया। आप जानते हैं जिस दिन आप ये समझ गए कि प्रार्थना क्या रिजल्ट्स लेके आती है, आप प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। आपका हर काम आप प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। चलिए अब मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको जो बहुत इंटरेस्टेड है। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हो बाइबल में वो पहला कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रेयर की थी? द फर्स्ट पर्सन इन द बाइबल। जिसको पता है बताइए। चलो मैं आपको अलाउ करता हूं। अब्राहम। कोई और? पहला व्यक्ति कौन है जिसने दुआ की, जिसके लिए लिखा है बाइबल में? यस, इसने प्रार्थना की थी। एक ने अब्राहम कहा। कोई और? हाँ, हनोक। ओके, और कोई? हाँ, हाबिल। ओके, और कोई? नोहा। प्रेज द लॉर्ड। और कोई? हाँ नहीं, एनोश जब पैदा हुआ तब से लिखा है कि वहां से प्रार्थना करना लोगों ने शुरू किया, लेकिन बाइबल में पर्टिकुलर वो कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए लिखा है कि उसने प्रार्थना की पहली बार? नोहा, हनोक। और कोई? मारो मारो, दुक्के मारो, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो सही रहेगा ही। पतरस। वेरी गुड। इससे पहले हम लोग रोज स्वर्ग जाके बातें करके आते थे। पतरस। और कोई? सूरज प्रेमानी। मेरा भी नाम ले लो। पहला व्यक्ति कौन था? पीटर। पीटर बोलेगा क्या बोल रहे हो यार? और कोई? मैं अपने बाप से रोज बात करता हूं। और कोई? दाऊद। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल का पहला व्यक्ति जिसके लिए लिखा है कि वो प्रार्थना करने लगा वो है अब्राहम। इज अ फर्स्ट पर्सन। जब वो अपने घर से निकला और जब वो जमीन पे पहुंचा जो खुदा ने दी थी, लिखा है उसने वहां पर वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। इज अ फर्स्ट पर्सन जिसके लिए लिखा है उससे प्रार्थना की। अब सुनिए, मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा था, ये जस्ट मेरे जहन में आ गया था। सुनिए, बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, नेमिया को पता चलता है कि यरूशलेम की दीवारें गिर गई हैं। अब उसे ये दीवार बनानी थी। दीवार बनाने के लिए छुट्टियां चाहिए थी। कहिए छुट्टियां। हाँ बोलो, छुट्टी चाहिए थी। आप जानते हो नेमिया ने डिसाइड किया कि वो जाएगा और बनाएगा, लेकिन अपने अफसरों से, अपने लोगों से छुट्टी पाना उन दिनों में बड़ा कठिन होता था। अगर आपको छुट्टी ऐसे ही मिल जाती है ना, प्रभु का धन्यवाद करो, बड़ा अनुग्रह है आप पे। अधिकतर लोग चाचा, मामा, काका को मार के आते हैं। मुझे पता है बचपन में मैं हाफ डे लेने के लिए क्या क्या करता था। मैंने अपना एक ऐसा दोस्त बनाया था जो मुझे लेटर लिख के देता था, और स्टार्टिंग से हमारे उस पे मम्मी का साइन चलता था। मम्मी साइन पेन के देती थी, वो लेटर लेके जाते थे, देखो मैं बीमार हूं, मुझे हाफ डे चाहिए। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे इतना एग्जैक्टली लिख के देता था, और मेरी माँ की साइन पेन करा, और मैं एकदम बोली सूरत लेके टीचर के सामने जाता था। टीचर, हाँ मुझे बुखार है। अच्छा बेटा क्या हुआ? रात भर कांदा लेके इधर सोता था ताकि सुबह बॉडी गर्म हो। मैंने बहुत बार किया, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है ये बात। हम करते थे लड़के।
हमारे पुराने घर में एक ट्रे होती थी, ट्रे, उसमें नीचे आलू रहते थे, ऊपर से कांदा पड़ा रहता था। वो छोटा सा लेके रात भर, ताकि सुबह तक बुखार हो। कोई है मेरे साथ? छुट्टियां लेके, छुट्टियां ऐसे लेता था, 1 2 3 4 5। प्रभु आपका धन्यवाद, मैं अकेला नहीं हूं। कितना महान है खुदा। कितना मजा आता है ना साथ में बेइज्जत होने के, लेकिन कितना अजीब लगता है ना, सब आपको ही देख रहे हैं। लेकिन नेहम्याह ने यह रास्ता नहीं अपनाया। बाइबल बताती है नेहम्याह ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर देख यरूशलेम की दीवारें गिर पड़ी हैं, देख हमारे लोगों की नाम धराइयां हो रही हैं। अगले दिन वो राजा के सामने जाता है और राजा को कहता है, राजा उससे पूछता है क्या हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, किस राजा का मन करेगा अपने नौकर को घूर घूर के देखने का? लेकिन बाइबल बताती है उस दिन राजा ने उसकी शक्ल देखी और राजा ने उससे पूछा क्या हुआ? मेरे पुरखों का नगर जला हुआ पड़ा है, तो मैं क्या उदास नहीं होऊंगा? रानी बोलती है, बोल क्या मांगता है? छुट्टी, मुझे जाने दो, मुझे हॉलिडे दे दो। बोलती है जा, निकल जा। पता है छुट्टियां लेके वो वहां से बाहर आता है। बताइए ये छुट्टी किससे दिलाई? जब परमेश्वर छुट्टियां दिलाता है ना, झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जानते हो एक दिन आया, बाइबल बताती है अब्राहम अबीमेलेक के घर पे गया, और बाइबल बताती है अब्राहम की पत्नी वही थी, सारा। आप जानते हो ना, अबीमेलेक को बाद में पता चला कि ये इसकी बहन नहीं पत्नी है, और अबीमेलेक ने उसको कहा सुन यहां से निकलो तुम लोग। और जैसे ही अबीमेलेक उसे कहता है तुम लोग यहां से निकलो, वो अब्राहम से कहता है हे वेट 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 वेट, रुक जाओ, हाँ मेरी घर की औरतों के लिए प्रार्थना करो। बाइबल बताती है अबीमेलेक के घर में किसी को बच्चा नहीं होता था, पर जैसे ही अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना की, लिखा है यहोवा ने उनका गर्भ खोल दिया। आमेन। अब आइए मैं आपको तीसरा व्यक्ति मिलवाता हूं। एक राजा था जो दर्शनों को देखता था पर उसका अर्थ समझ नहीं पाता था। जैसे हम में से बहुत से लोग यहां बैठे हैं जिन्हें अलग अलग ड्रीम्स और विजन्स आए हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है। उन दिनों में राजा को पता चलता है कि उसी के राज्य में एक लड़का है जो उत्तम आत्मा, इंग्लिश में लिखा है एक्सेलेंट स्पिरिट, उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, और वो उसको बुलाते हैं और कहते हैं तू उसका अर्थ बता सकता है। उसका नाम डैनियल था। डैनियल होल नाइट प्रेयर करने के बाद उसे बताता है, राजा आपने जो मूर्ति देखी है उसके 5 हिस्से हैं। हाँ, ऊपर का हिस्सा कौन सा है? वो जो है वो इससे ब्रॉन्ज का है। यहाँ तक कैसा है? वो इस पदार्थ का बना हुआ है। यहाँ का अलग है, और ये हिस्सा लोहे का है, और ये जो 5 उंगलियां हैं ये लोहे और मिट्टी की बनी हुई हैं। अब मैं तुझे बताता हूं इन 5 राज्यों का अर्थ क्या है। पहला राज्य ये है, दूसरा मादी फारसी है, तीसरा जो है वो नबूकदनेस्सर तू खुद है, चौथा ये लोहा है, रोम, जिन्होंने यीशु को लोहे के कीले मारे थे, और वो 5वां बोलता है मिली जुली सरकार है, आप रह रहे हो डेमोक्रेसी में। आप सोचो, एक आदमी प्रार्थना कर रहा है, बॉस बोलता है जा। दूसरा आदमी प्रार्थना कर रहा है, उसके थ्रू बच्चे पैदा होते हैं। तीसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, दर्शनों का अर्थ सामने आ रहा है। अब आइए मैं आपको चौथे व्यक्ति से बुलाता हूं। बाइबल बताती है देयर वाज अ मैन कॉल्ड एलाइजा। एलिया नाम का एक व्यक्ति था। उसे बाल के पुजारियों को कहा चलो 2 वेदियां बनाओ, दोनों पे अपना अपना बछड़ा रखते हैं, दोनों अपने अपने खुदा को पुकारते हैं, जिसकी ऊपर से आग आई वही सच्चा खुदा होगा। उन लोगों ने शुरू कर दिया, बाल, ओ बाल सुनना भाई, बाल, एलिया पुकारो पुकारो। सो रहा होगा, यात्रा में होगा, पिज्जा हट गया होगा, बोलो बोलो, मिसल वड़ा पाव खाता होगा, जाओ। वो आदमी को तैयार नहीं है ही नहीं तो आएगा कहां से? सुनो, और अंत में एलिया खड़ा हुआ। एलिया ने कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज अपनी आग को भेज और सब पे प्रकट कर, मैंने ये वचन पाकर ही काम किया है। बाइबल बताती है आग आ गिरी और बछड़ा जल गया। अब सुनिए,
बाइबल बताती है एक राजा को पता चलता है कि यहोशापात को कि 3 राज्य के लोग उस पर चढ़ाई करने वाले हैं। वचन कहता है वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। उसने परमेश्वर को पुकारा 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 कि हमारा बस नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। बाइबल बताती है एक लड़का वहां पर आता है आत्मा से भर के, और वो कहता है राजा डरो मत, कल तुम लड़ने के लिए जाना, लेकिन खुशखबरी यह है, भविष्यवाणी यह है, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे, जाओ लड़ो जाके। और बाइबल बताती है अगले दिन यहोशापात वहां पर जाता है और उस युद्ध को जीत के आता है। अब सुनिए, एक आदमी ने प्रार्थना की, छुट्टियां मिल गई, एक आदमी ने प्रार्थना की, बच्चे पैदा हो गए, एक आदमी ने प्रार्थना की, आग गिर गई, एक आदमी ने प्रार्थना की, युद्ध जीत गया। अब आइए, ये बहुत शुरुआत है। बाइबल बताती है एक समय आया जब एलीशा, उसे पता चलता है कि एक लड़का मर चुका है। वो गेहजी को कहता है जा ये लठ उस लड़के पे रख दे। बाइबल बताती है वो होकर आया, लेकिन बाद में वही लकड़ी लेकर बाइबल बताती है एलीशा वहां पर गया, उसने प्रार्थना की और उसने अपनी लकड़ी वहां पर रख दी और लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। सुनिए, आप मुझे बताइए, हमारे बाइबल में सब लोगों की दुआ के बारे में क्यों लिखा गया है? हर साल बिलक बिलक के वो रोती थी, एक बच्चा दे देना मुझे। हर साल वो रोती थी। कभी आपने सोचा है यर्मिया की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना, अब्राहम की प्रार्थना, हन्ना की प्रार्थना, यशाया की प्रार्थना, हिजकिया देखा आपने? यशाया उसको कहता है तू मरेगा। मैं मर जाऊंगा? हाँ, नहीं नहीं। बाइबल बताती है उसने मुंह दीवार की तरफ रोने लग गया। यशाया उसके घर से बाहर भी नहीं निकला था। प्रभु ने उससे कहा वापस जा। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है वो तेरे 15 साल बढ़ा रहा है। माय गॉड, क्यों परमेश्वर ने इतना रिकॉर्ड रखा है? क्योंकि खुदा को पता था आने वाले समय में लोग प्रार्थना करेंगे नहीं, मात्र प्रार्थना निवेदन एक दूसरे को देंगे। मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरे लिए प्रार्थना कर देना। ब्रदर हम जरूर करेंगे। आप करते हो? बोलिए। आप जानते हो प्रार्थना है क्या? आप प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना आप जो मैं कह रहा हूं। मुझे पता है आप में से कुछ लोग इस चीज को फेंक देंगे, नहीं चाहिए ये हमें, ये अपने पास रखो, बाकी सब अच्छा था। डू यू नो, प्रेयर आपको सिंपलिसिटी में ले जाएगी और प्रार्थना न करना आपको और दुनिया में ले जाएगा। जो आदमी प्रार्थना करता है ना, आप उसको साधारण जिंदगी जीते हुए देखोगे। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते ना, आप उन लोगों को हमेशा देखोगे लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहते हुए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या आप एक प्रेयर वॉरियर हो? आप चाहते हो मैं खुदा के कुछ लोगों के नाम लूं? आज मैं आपको बताऊं ये लोग कौन थे। मेरी लिस्ट में पहला नाम है, फर्स्ट नेम जिनके बारे में मैं जानता हूं, ही वॉज अ प्रेयर वॉरियर, अंकल डीजीएस दिनकरन। आपने कभी कभी देखा था बेटा, पूरा ये सूजा हुआ रहता था उनका। आप कोई भी उनका वीडियो उठा के देखो, उनके आईज के नीचे ये वाला हिस्सा खाली उनका देखो, पूरा स्वेल होता था। पता है क्यों? वो रो रो के दुआओं में आते थे। मैं आज भी कहता हूं ब्रदर,
आपको विक्ट्री में चलने के लिए स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है, आपको दुआ करने की जरूरत है। परमेश्वर आपको विक्ट्री दे देगा। आपको किसी भी पाप से बाहर आने के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, बाइबल नहीं कहती है कि तुम जो हो तुम विजय पा सकते हो। बाइबल बताती है अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। अभिषेक आएगा कैसे? प्रार्थना के द्वारा। अंकल दिनकरन सेकंड, जो मैं जानता हूं, जो अपना अधिक समय दुआ में बिताते थे, ब्रदर रेन हार्ड बॉन्के। ये वो लोग नहीं थे जो सारा दिन मोबाइल लेके बैठते थे सेल्फीज निकालने के लिए अलग अलग तरीकों से। ये बकवास आज की जनरेशन में है। और आप देखो, इनके ऊपर कोई अनॉइंटिंग भी नहीं है। ना अपनी आंखें कंट्रोल में कर सकते हैं, ना जुबान कंट्रोल में कर सकते हैं, ना अपने ख्यालों को ये अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रेयर नहीं है, इसीलिए आपके पास अनॉइंटिंग भी नहीं है। कभी आपने सोचा वो लड़का जो यहां पर खंजर लेके घूमता था लोगों को मारने के लिए, वही चेला मार खा खा के चुप करके आखिर कैसे काम कर रहा था? पतरस। क्यों उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में आ गया? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अंकल रेनहार्ड बॉन्के। थर्ड, पहले मैंने किसका नाम लिया? और प्लीज कोई मिस हो जाए तो ये मत समझना कि मैं किसको नीचे कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है किसी को आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। थर्ड, अमेजिंग मैन ऑफ गॉड, डॉक्टर बिली ग्राहम। ये वो लोग नहीं थे जो सबसे पहले एक आदमी को मंगाते थे, आकाश इधर आ जल्दी से। आजकल सम प्रीचर्स, सामने आओ, बाल बनाओ। बना रहा है वरी, अच्छे से बना, गुल उठाए, गुल नहीं है, थोड़ा अच्छा बना। हाँ, ब्लेजर पहना। टाई लगा। खड़े रहे। भाइयों बहनों, मैं यहां हूं, काय को आया है तू? ये वो लोग नहीं थे। वेट, जानते हो पहले के लोग कैसे थे? वो बैठते थे, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ। तेरा कलाम कहता है जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा और पतरस से प्रचार किया, लोग बदल गए। खुदा, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, अगर आप हमारे शब्दों को अभिषेक देंगे, हृदय छेदे जाएंगे। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आज जब मैं वहाँ पर खड़ा हो जाऊँ, मुझ पर दया करना, मेरे मुंह में अपना वचन डालना। ओ जीसस, आप मेरे साइड में खड़े रहना। पिता, आप मेरे लेफ्ट में खड़े रहना। पवित्र आत्मा, आप मेरे ऊपर रहना और आज हमारे अंदर से स्वर्ग बहने देना। दया करना, अनुग्रह करना, यीशु के नाम में आमीन बोल कर वो सीधा खड़े होते थे और जिंदगियां बदलती थी। आज का प्रचारक ब्यूटी पार्लर से आता है, पहले के प्रचारक प्रार्थना की कक्ष में से आते थे। दिस इज अ डिफरेंस। थैंक यू। अच्छा, एक और बताता हूं कैटेगरी। ये कभी प्रेयर नहीं करते, लेकिन जिस दिन इनकी मीटिंग हो उस दिन सारा दिन दुआ करते। जिस दिन मीटिंग होगी ना, उस दिन सारा दिन दुआ करेंगे। डर लगता है गलती ना हो जाए। एक दिन मैं 2 दुआएं पढ़ रहा था। एक बाल की दुआ, हे बाल, हे बाल, हे बाल, हे बाल, हे बाल, हे बाल, सुन, आजा आजा आजा। आया। लेकिन जब एलिया दुआ करने आया, एलिया की दुआ कोई लंबी नहीं थी। पता है मुझे प्रभु ने क्या कहा? जो मुझसे संबंध रखते हैं ना, तो उन्हें सदैव चिल्लाते हुए नहीं देखेगा। एक प्लेस पे थे हम लोग, धन्यवाद मेरी बेइज्जती हुई, मैंने लर्न किया। एक प्रचारक थे, बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड आए हुए थे, मैं उनके साथ मिनिस्ट्री कर रहा था। यार मैं इतना चिल्लाया उधर खड़े होके, इतना चिल्लाया, प्रभु आत्मा भेज, ये भेज, वो भेज, सब भेज। और लोग मुझे खड़े होके
उसके बाद वो आए, उन्होंने सबको बोला आंखें बंद करो, फादर इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस देम, pour out your spirit। लोग रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, लोग घुटनों पर आए हैं, लोग अपनी मुंडी जमीन पर रख रहे हैं। मैं सोच रहा था प्रभु, मैं 20 मिनट से चिल्ला रहा है। मुझे परमेश्वर ने कहा तुझे पता है मैं क्यों आया? उसके कहने पर तू मेरे को 20 मिनट पकड़ के लाया है, तूने मुझे सिर्फ 20 मिनट पहले पकड़ा है, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। उसके लिए मैं सिर्फ 20 मिनट पहले जिंदा नहीं रहता हूं, ये वो बंदा है जो रहता ही मेरे साथ है। मैंने उस दिन लर्न किया कि प्रार्थना होती क्या है। अंकल दिनकरन, बिली ग्राम, रेनहार्ड बोंके, और अब मैं एक चौथे अमेजिंग मैन ऑफ गॉड का कहता हूं। लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है रामपुर, वहां के वो हैं ब्रदर साधु सुंदर सिंह। आपको मैं सच कहता हूं, 50 नाम मेरे पास और हैं, बिलीव करो 49 नहीं होंगे, 51 होंगे। ये सब प्रार्थना करने वाले लोग थे, ये परमेश्वर से बात करने वाले लोग थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक आखिरी सवाल, और उसके बाद आप सब खड़े हो सकते हैं अपने अपने स्थानों पर। मुझे बताइए, आप किससे अधिक बात कर रहे हैं आज? क्या आपने डिसाइड किया है जिससे मैं 3 बार बात करता हूं या करती हूं, आज से मैं उससे एक ही बात करूंगी, ये एनर्जी मैं प्रेयर में यूज करूंगी। मैं आपको सच कहता हूं, आपके पास अब भी जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं आप बेस्ट को मिस कर रहे हो। Shall I repeat? फिर से कहूं, आपके पास अब भी जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बिलीव मी, गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। आपके पास बेस्ट हो सकता है, सिर्फ एक डिसीजन लो आज। मैं खुदा को जिंदगी नहीं दूंगा, मैं उससे पहले प्रेयर में अपनी लाइफ दूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, हर दिन परमेश्वर आपके सर पर तेल की मालिश करेगा और आपको वहां से निकालेगा। पीटर भाई, जब कभी तू उपवास करे तो क्या कर? मुंह धो, उसके बाद ये कौन सा तेल है? पैराशूट, कोकोनट, कौन सा तेल है? अनॉइंटिंग। क्या नहीं कर सकती है दुआ? कितना हमें प्रेयर में रहना चाहिए। मतलब थीम वर्ड में आइए, अब आपको समझ में आएगा ये क्या बोलना चाह रहा है। आइए पढ़िए। सुनो, मुझे एक चेयर मिल सकती है? हाँ ब्रदर, ये दे दीजिए, यहां रखिए। वो चेयर बहुत हैवी होती है। सुनो, अधिक समय दुआ में कैसे बिताएं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले प्रार्थना को, चलेगा बैठ के बात करो। सबसे पहले प्रार्थना को एक हवा मत बनाओ। इट मीन्स उसको बड़ा मत बनाओ, सोचो मत। आपकी सोच ही आपको फंसाती है। आराम से बैठो, आराम से कमरे में जाके बैठो। एसी है तो ऑन करो, फैन ऑन करो, आराम से बैठो, उससे बात करो। हे आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा कर। गीत हो गया ना? पिता थैंक यू लॉर्ड, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए, हमेशा मुझे प्यार करने के लिए, हमेशा मुझे इज्जत देने के लिए, हमेशा उन जगहों पे खड़ा रहने के लिए जहां कोई नहीं आ सकता। तू महान है प्रभु।
अगर आपकी प्रार्थना कहाँ खत्म हो रही है ना, गीत गाओ, वंदे 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 सदा यसु को वंदे, हाँ वंदे वंदे वंदे, हाँ। ये अभी गीत गा रहे हो, वापस शुरू हो जाओ। प्रभु आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं। जहां पर प्रार्थना पूरी हो रही ना, गीत चला दो, गीत गाओ। जब आपको लगे ना अब मेरे अंदर ओ उसने अपनी आत्मा को भरना शुरू किया है, अब आप उसके प्रेम से भर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं कभी कभी घुटनों पे आ जाओ और उसे कहो थैंक यू, सजदा करो, उसके बाद से निवेदन दो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निवेदन? प्रभु मेरी इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। दैट्स कॉल्ड निवेदन। प्रभु बिल्डिंग वाले ना बहुत तंग कर रहे हैं, तुझे पता है मैं कैसा हूं, मैं अपने पे आया तो एक दिन में सबको ठीक कर सकता हूं, पर मेरे को लड़ना नहीं। तो मेरे को लड़ना नहीं है प्रभु, आप है ना इन लोगों को समझा दो। ओके प्रभु, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। अब हो गया ना, फिर से बात करो। प्रॉब्लम ये होती है हम लोग कभी कभी लंबी प्रार्थना एक समय करते हैं और कुछ लोग तो दौड़ते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं, मैं महान, तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, प्रभु तू कभी नहीं बदलता। प्रभु बोलते हैं आहिस्ते रे बाबा, आहिस्ते आहिस्ते बात कर, थक जाएगा बेटा, 15 मिनट वाली प्रार्थना 2 मिनट में पूरी हो जाएगी तेरी। कुछ लोग दौड़ते रहते हैं, मुझे लगता है इनको प्रभु ने कहा है 2 मिनट में जो मांगना है मांग, 2 मिनट के बाद कुछ नहीं सुनाई देगा मुझे। रश में मत जाओ। कितना मस्त है ना प्रार्थना, कितना अमेजिंग है ना प्रेयर। आप घंटों बैठ सकते हो, हावर्स टू हावर्स प्रेयर कर सकते हो ऐसे। मैं कुछ बोलूं, आपको ऐसा नहीं लगेगा ना मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं? प्रभु मेरा गवाह है, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैं कभी कभी इस तरह पूरी पूरी रात दुआ में रहता हूं, ऑल नाइट। सुबह जैसे कौवे आते हैं क्या क्या क्या, समझ जाता हूं अब सुबह हो गई है, अब वो कहते हैं अभी सो जा। इतना मजा आता है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सेवकाई नहीं, किसी को काउंसलिंग नहीं, किसी पास्टर से बात नहीं करनी है, एकदम माइंड में ट्रैफिक नहीं होती है, यू एंड जीसस और कोई भी नहीं है। डू दिस, करके देखो ये। अरे छोड़ दो, तुम्हारे बगैर भी दुनिया चलती थी और चलेगी। डोंट फील कि मैं नहीं, मैं अगर नहीं करेगा तो होगा नहीं। अरे सब हो जाता है। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से इतने बंधे हुए रहते हैं, पहले मैं ये कर दूंगा, पहले मैं वो कर दूंगा, पहले। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपना रिलिम अभी चेंज करके देखो। सबसे पहले खुदा को दो, उसके बाद अपने काम पे जाओ। बिलीव मी, आपको जिंदगी जीने का अर्थ समझ में आएगा। आमेन। मुझे लगता है आज की सभा आपको लवर ऑफ गॉड बना सकती है ना, परमेश्वर का प्रेमी बना सकती है। कितना खूबसूरत परमेश्वर है हमारा, और हम लोग उसको क्या क्या समझते आए हैं। हालेलुया। चलो मैं इस मीटिंग को यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, लास्ट लाइन बोल के। बताओ जीसस इस समय क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? आपके लिए प्रार्थना कर रहा है वो। सोचो, खुदा ने चुना है, मैं दुआ में रहूंगा। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा था, तुझे पता है मैं 2 काम करता हूं। एक, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता से। दूसरा,
मैं लोगों के लिए पिता से दुआ करता हूं, पर तुझे पता है जो लोग मुझसे प्रार्थना करते मैं उनके लिए क्या करता हूं? क्या करते हैं प्रभु? मैं उन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे देता हूं। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। वो आज भी सभाओं में आके लोगों को आत्मा में डुबो के चला जाता है। Amen. Come on, give a good clap for the Lord. आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए। आज मुझे पता है आज सब हाथ उठाएंगे। ये कहिए, प्रभु मुझे तुझसे बात करने वाला व्यक्ति बना, मुझे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। हे परमेश्वर, मुझे एक ऐसा आत्मा दे जो मुझे प्रार्थना करने में मदद करे। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। हालेलुया। वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु परमेश्वर है। उसके समान न कोई था न कोई हो सकता है। इससे पहले कि वो था, उससे पहले कोई नहीं था, और उसके बाद भी कोई नहीं हो सकता। आमेन। जब उसे कोई राजा बोलने वाला भी नहीं था, तब भी वो राजा था। आमेन। जब उसे कोई परमेश्वर बोलने वाला नहीं था, तभी भी वो परमेश्वर था। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उसकी उपस्थिति में आप सबका वेलकम करता हूं। कम इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। ओ उस शादी में दाखरस खत्म हो गई और यीशु ने उस दाखरस को बनाया। जो दाखरस अंगूरों से बनी थी वो भी इतनी टेस्टी नहीं थी जब वो दाखरस बनी जिसमें अंगूर भी इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो चीजों को बनाता है ना, चीजें खूबसूरत बनती हैं। आमेन। आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओ आई वर्शिप यू जीसस, आई एडोर यू जीसस। यस ब्रदर गौरंग, ऊपर आइए। ओ आई एक्सॉल्ट यू जीसस। रखांदोरो सुखोरेंदे शखारोंदोरो सिखेरे रे। आइए अपनी आंखें बंद करिए, कोई यहां वहां न देखे, हम सब खुदा की ओर निहारें। Thank you, Jesus. Hey, hey, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। Come on, worship him. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का, come on, worship him. उसकी आराधना करिए, उसे आराधना दीजिए। गाइए मत, सिर्फ उसे दीजिए। है अब्राहम का प्रभु,
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, आएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि से था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि से था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। अपनी आंखें खोले, कृपया अपनी आंखें खोले। सुनिए, आज इस हॉल में देयर इज अ स्पेशल अनॉइंटिंग, एक प्रभु का अभिषेक है। और आज मैं अपनी आत्मा में ये फील कर रहा हूं कि वो अभिषेक हमारे ऊपर आज बहुत सारे पापों की प्रभुताओं को तोड़ देगा। Listen. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपको मात्र ये घोषणा करनी है, यीशु ही मेरा प्रभु है। जब अपने मुंह से ये कहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, The anointing of the Lord will fall upon you. परमेश्वर का अभिषेक आप पे आएगा। और वो आपके स्ट्रगल्स जानता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, उनसे वही हो रहा है, और जो वो करना चाहते हैं वो उनसे हो नहीं रहा। आइए अपने दाहिना हाथ उठाइए। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आज आपके पास आते हैं। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं तेरे हर बेटे और बेटी के लिए। प्रभु, आपका वचन कहता है, यदि तू अपने हृदय से विश्वास करे और मन से, अपने मुंह से अंगीकार करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ओ प्रभु, आपने कहा है कि अगर तू अपने हृदय में से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तू उद्धार पाएगा। आज प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा है, और आज हम घोषणा करते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है। Only Jesus is our Lord. Lord, I pray, touch your people, Lord. Father, send your power. Send your anointing, I pray. Father, in the name of Jesus of Nazareth, I break every demonic activity in the name of Yeshua. I break every bondage. I break every yoke in the name of Jesus. पाप की प्रभुता हमारे जीवनों से टूट जाए आज। वो गुनाह, वो आदतें जो सालों से हमें ग्रिप करके बैठी हैं, I break it in the name of Jesus. Wait. Thank you, Lord. अपने मुंह से घोषणा कीजिए, यहां मत देखिए प्लीज, खुदा की तरफ देखिए। घोषणा करिए, जितना हो सके कहिए, मैं घोषणा करता हूं प्रभु, यीशु ही मेरा प्रभु है। Come on, confess. यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, तू निश्चय उद्धार पाएगा। Lord, remove every obstacles in the name of Yeshua. हमें जो चीजें आपके करीब आने में रोक रही हैं, वो यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से चली जाएं। Lord,
आप उन लोगों को जानते हैं जो भले ही चर्च आ रहे हैं लेकिन अंदर से बड़े दूर हैं आपसे। खुदावन आप उन लोगों को जानते हैं, मैं एक को भी नहीं जानता, आप सभी को जानते हैं। उन लोगों को जो इस चर्च में आते हैं लेकिन आपके अपने भीतर से वो तुझसे बड़े दूर हैं, वे अपनी अभिलाषाओं के वश में हैं, उन्हें कोई और कंट्रोल किए हुए है। आज उनकी प्रभुता यीशु के नाम से हर जिंदगी के ऊपर खत्म हो जाए। डेविल, आई ब्रेक योर पावर, योर अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, सेट फ्री। Lord, set free your people in the name of Jesus. Oh Almighty Father, break it every bondage in the name of Jesus. Shake it, Lord. Shake every wrong foundation, Lord, I pray. सारी बीमारियां, सारी अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से हमारे जिंदगियों को छोड़कर चली जाएं। यदि हमारे घर में कोई बीमार है तो वो भी यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Heal your people, set free your people. आइए अपने हाथ को उठाएं। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। दोस्त है तू मेरा। यस, वो आपका दोस्त है। विश्वास करिए, वो इस समय आपको छू रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपके अपने प्रेम को आपके हृदयों में उंडेल रहा है। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। अपनी आंखें बंद करें। आई नो इस समय कुछ लोग अब ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं, यीशु आपको गले लगा रहा है। ओ, वो आपको गले लगा रहा है। बिलीव मी, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं, खुदा आपको गले लगा रहा है। वो आपको कह रहा है तू मेरा है, यू आर माइन। तू कई महीनों तक, तू कई सालों से यही सोच रहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता, मैं हमेशा उसके खिलाफ ही गया हूं। आज वो आपकी सारी कमजोरियों के साथ आपको कह रहा है यस, तू मेरा है, यू आर माइन। तुझे बचाने के लिए मैंने खुद को दिया है, अपनी जिंदगी लकड़ी पर दी है। तू इससे भी बुरा होता तो भी तू मेरा होता। ओ खुदा आपको आज एक शब्द कह रहा है, तू अगर इससे भी बुरा होता तो भी तू मेरा होता।
तू मेरा है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, तू मुझे छोड़ देता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। तुझे पाने के लिए मैंने स्वर्ग छोड़ा है, तुझे पाने के लिए मैंने महिमा छोड़ी, तुझे पाने के लिए मैंने वो महिमा जो मुझे स्वर्गदूत देते हैं उसे छोड़कर मैं नीचे आया, क्योंकि तू मेरा है। मैं पूरी दुनिया के लिए आया, ये इतिहास है, लेकिन सच ये है मैं तेरे लिए आया। लॉर्ड थैंक यू फॉर योर वार्म हग लॉर्ड। ओ प्रभु, इस गर्माहट के लिए, खुदावन इस अभिषेक के लिए, ओ इस गले लगाने के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु होने दीजिए, अपने लोगों को आज यहां से अपने प्रेम से भर के भेजिए। आज हम यहां से नारे लगाते लगाते जाएं कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।